प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुबह में मैं आपको मेरे दिल से प्रेम नमस्कार अर्पण करता हूं। प्यारे मित्रों, आज मैं कुछ संदेश आपको देना चाहता हूं। आज हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग या अंधविश्वास में हैं। बहुत सारे लोग आज अंधविश्वास में हैं। आज बहुत सारे लोग समझते हैं कि सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। आज लोग एक दूसरों से सुन करके कहते हैं, हां, सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। मेरे प्यारे मित्रों, ये जाति और धर्म का मामला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ समाज में नफरत फैलाने के लिए। ये जाति और धर्म का मामला लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, लोगों को बुड़बक बनाने के लिए, लोगों को पाखंडी बनाने के लिए, लोगों को अनपढ़ बनाने के लिए। आज पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हमारे भारत देश में करोड़ों करोड़ों पढ़े लिखे बुद्धिमानी ज्ञानी विद्वान लोग हैं। हमारे देश में जितने ज्ञानी बुद्धिमानी विद्वान लोग हैं और कोई देश में नहीं है। मैं विश्वास करता हूं, मैं मानता हूं और मैं जानता हूं कि हमारे भारत देश में जितने बुद्धिमानी और जितने आध्यात्मिक लोग हैं, ये सारी दुनिया में कोई कहीं पर भी नहीं है। आध्यात्मिक और बुद्धिमानी ज्ञानी समझदार लोग। फिर भी इतने समझदार लोग रहते हुए भी हमारे देश को कुछ लोग, कुछ आतंकवादी संगठन लोग, मैं उसे आतंकवादी संगठन बोलता हूं। आप लोग को मालूम है कौन है वे लोग, जो आतंकवादी संगठन के लोग। सारी दुनिया जानता है कि कौन है वे लोग, जो लोग धर्म के नाम पर आतंक फैलाते हैं, धर्म के नाम पर मासूमों के प्रति अन्याय अत्याचार करते हैं। वे लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे को नफरत करते हैं। जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांट दिए हैं। आज हमारे भारत देश के मासूम लोगों को बांट दिए जाति और धर्म के नाम पर। मेरे प्यारे मित्रों, यह जाति और धर्म, यह सर्व मूर्खता, पाखंडता, अज्ञानता है। जाति धर्म का मामला हमेशा समाज में, दुनिया में आतंक फैलाता है, नफरत फैलाता है। जाति धर्म का मामला कभी दुनिया में शांति लेकर के नहीं आता है, कभी दुनिया में एक ऐक्यता लेकर के नहीं आता। कभी परिवार में हो या समाज में या देश में कभी ऐक्यता लेकर के नहीं आता। केवल नफरत समाज को जहर पिलाता है, इंसान को जहर पिलाता है, मासूम लोगों को जहर पिलाता है। ये जाति और धर्म का मामला है। कुछ आतंकवादी विचारधारा के लोग, कुछ आतंकवादी सोच विचार के लोग, जिनके सोच विचार, मन, आत्मा, प्राण, दिल, दिमाग आतंकवादी लोगों की चरित्र स्वभाव से पूरा पूरी मिलता है। वैसे आतंकवादी चिंताधारा, सोच विचार के लोग आज हमारे भारत देश को सैकड़ों सालों से जाति धर्म में बांट के आए हैं और नफरत करते हैं। जाति धर्म के नाम पर नफरत करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप और मैं भारतीय हैं। आप कहां से आए, मैं कहां से आया हूं, एक ही भारत के लोग हम लोग हैं। आप किसी अन्य देश से नहीं आए, मैं किसी अन्य देश से नहीं आया हूं। आप किसी अन्य दुनिया से नहीं आए हैं और मैं किसी अन्य दुनिया से नहीं आया हूं। आपके पूर्वजों या मेरे पूर्वजों पता नहीं कहां से हैं वे लोग, लेकिन मैं जानता हूं हम सब लोग भारतीय। इस भारत में ही हमारे पूर्वजों, हजारों सैकड़ों पूर्वजों भारत देश में ही पैदा हुए हैं। हम सब भारतीय। इस भारत हमारा जन्मभूमि है, ये भारत हमारा जन्म स्थान है और इसी भूमि में पैदा हुए हम सब, और हम सब परमेश्वर का संतान। हम सब एक ही परमेश्वर का बेटा और बेटी है। वो अदृश्य परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर, वो प्रेमी परमेश्वर और वो दयालु परमेश्वर। उनकी नजर में कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। जब परमेश्वर जिसने आपको, मेरे को बनाया, उसने कभी ऊंच नीच, भेदभाव, छल कपट, घृणा नहीं किया है, तो आप और मैं कौन होते हैं जो एक दूसरे को घृणा करने के लिए।
दूसरों को घृणा करने के लिए आप और मैं कौन? दूसरों को अछूत बोलने वाला आप और मैं कौन? दूसरों को नीच जाति, ये अछूत जाति, दूसरों को ये नीच वर्ग के लोग करके बोलने वाले आप और मैं कौन? मेरे प्यारे मित्रों, ये सब मूर्खता, अज्ञानता, अंधविश्वास, आज अंधविश्वास के चलते हमारे देश में हजारों हजारों जातियां हो गया है। हम लोग को गुमराह किया गया है, मूर्ख बनाया गया है, हम लोग को पाखंडी बनाया गया है, अज्ञानी बनाया गया है। कुछ लोग, ये लोग नहीं चाहते थे, कुछ संगठनों के लोग, कुछ आतंकवादी संगठन के विचारधारा के लोग, ये लोग नहीं चाहते थे कि ये भारतीय लोग एक होकर के ना रहे, ये आपस में मिलजुल करके ना रहे, ये आपस में एक साथ खाना ना खाए, एक साथ ना बैठे, एक साथ ना जिए। इसलिए वे लोग अपने स्वार्थ के लिए हम सबको जाति और धर्म में बांट दिए हैं। वे लोग अपने स्वार्थ के लिए, वे लोग, वही लोग जो आतंकवादी संगठनों के लोग हमेशा दुनिया में आतंक फैलाते हैं, हमेशा हमारे भारत देश में आतंक फैलाते हैं, नफरत को फैलाते हैं। कभी डंडा लेकर के रैली कर लेते हैं, कभी तलवार लेकर के रैली कर लेते हैं, कभी धर्म के नाम पर नारा लगाते हैं और बेगुनाह लोगों को मारते हैं, घरों को जलाया जाता है, मासूम लोगों को गला काट दिया जाता है, मासूम लोगों के परिवार को नष्ट किया जाता है। कभी दलितों के प्रति अन्याय करते हैं कि ये गौ मांस लेके जा रहा है, ये गाय लेके जा रहा है, ये गाय खा रहा है, ये मांस खा रहा है, खाने के नाम पर, कभी कपड़े के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। यही लोग नफरत फैलाते हैं, लोगों को कपड़ा को देकर के बोलते हैं कि ये लोग आतंकवादी करके। ये सोच विचार के लोग, ये आतंकवादी सोच विचार के लोग ही दूसरों के ऊपर उंगली डालते और बोलते हैं देखिए उनका कपड़ा से हम पहचानते कि ये आतंकवादी के लोग करके। ऐसे बोल के लोगों के प्रति गंदे आरोप, झूठे इल्जाम लगाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। वही लोग, आतंकवादी संगठन के लोग, आतंकवादी के सोच विचार के लोग आज कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है। 33 कोटि, और बहुत सारे लोग बोलते हैं 36 कोटि। 33 कोटि हो या 36 कोटि देवी देवता रहते हुए कौन खतरा पहुंचाएगा? किसके पास हिम्मत है? 33 कोटि देवी देवता हमारे भारत देश में, 33 कोटि और 36 कोटि देवी देवता हमारे भारत देश में है। 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता रहते हुए कौन वो सनातन धर्म को खतरा पहुंचा सकता है? किसके पास वो सामर्थ्य है, किसके पास वो बल शक्ति है जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को खतरे में डाल देगा? ये सब मूर्खता है, लोगों को गुमराह बनाने के लिए। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप भ्रम में मत आइए। आपको मूर्ख बनाए दिया जा रहा है, आपको पखंडी बनाए दिया जा रहा है। आप पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी है, बुद्धिमानी है, परमेश्वर ने आपको सोच विचार दिया है, अच्छा ज्ञान बुद्धि दिमाग दिया है। आप उन लोगों की बातों को नहीं सुनना है जो लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे भारत देश को 1000 साल से ज्यादा मुगलों ने शासन किया। हम लोगों ने, हम सब भारतीय, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, सब लोग, और हमारे भारत देश में नास्तिक भी लोग थे उसी समय। वो नास्तिक लोग भी सबके सब, हम सब लोग गुलामी में थे, मुगलों की गुलामी में। मुगलों ने हमें गुलाम बना के रखे थे। उसी समय किसी का धर्म खतरे में नहीं था, उसी समय सनातन धर्म, हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। 1000 साल हम लोग गुलामी में थे। जब हम गुलामी में थे उसी समय खतरे में नहीं, जब हम स्वाधीन भारत में जी रहे हैं। यहां पे सबके लिए स्वाधीनता है, सभी धर्मों को स्वाधीनता है, सभी धर्मों को समानता दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, रेस्पेक्ट दिया जाता है, प्रेम, आदर, ममता दिया जाता है। जिस देश में सभी धर्मों को, सभी जाति को इक्वालिटी, इक्वल राइट्स है, फ्रीडम है, उस देश में कैसे किसी विशेष जाति या धर्म खतरे में आ जाता है? उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजों ने आए, मुगलों ने चले गए, हम लोगों ने मुगलों को भगाया, मार के भगाया। उसके बाद अंग्रेजों ने आए, अंग्रेजों ने 400 साल से ज्यादा हम लोग के ऊपर
राज किए हैं, हम लोग गुलामी में थे, अंग्रेजों की गुलामी में। जो अंग्रेज लोग सारे विश्व को अपने अधीन में रखे थे, अपने कब्जे में रखे थे। शक्तिशाली साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, जिसके सामने खड़े होने के लिए किसी का दम नहीं था, जिसके सामने आवाज उठाने के लिए किसी का दम नहीं था दुनिया में। लेकिन हमारे भारत के लोग किसी से कम नहीं थे। अंग्रेजों के सामने खड़े होकर के, बलिदान दे करके हम लोगों ने अंग्रेजों को भगाया। जब अंग्रेज हमारे भारत देश में 400 साल से ज्यादा राज कर रहे थे, उसी समय भी किसी धर्म खतरे में नहीं थे। हम सब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सब लोग हम लोग ऐसे जी रहे थे। कोई खतरा नहीं था, कोई जाति या धर्म को खतरा नहीं था। उसके बाद अंग्रेजों ने चले गए, अंग्रेजों को मार के भागे हम लोग। अपने बलिदान के द्वारा, अपने ताकत, अपने सत्यता के द्वारा अंग्रेजों को भगाए। उसके बाद अंग्रेजों ने हमारे भारत देश को ही कांग्रेस लोगों को, अर्थात जो हमारे भारत देश के लिए जिन लोगों ने जान को कुर्बानी दिया, कितने बार लाठी डंडा सहन किया, अंग्रेजों के अत्याचार को सहन किया, वही कांग्रेस लोगों को भारत देश का अधिकार अंग्रेजों ने दे करके चले गए। और 70 साल से हमारे कांग्रेस लोग, जो हमारे भारत देश को बचाने के लिए, आपको और मेरे को स्वाधीनता देने के लिए, आपके परिवार को, मेरे परिवार को स्वाधीनता देने के लिए, वो कांग्रेस के लोग, वो गांधी के लोग, केवल गांधी ही नहीं है, गांधी के साथ बहुत सारे परिवार, गांधी परिवार और उसके साथ बहुत सारे परिवार, हम सबके पूर्वजों के परिवार मिलकर के कांग्रेस को हम लोगों ने भारत देश का अधिकार को दिया। सब लोग मिलकर के कांग्रेस को भारत देश का अधिकार को दिया। 70 साल से कांग्रेस ने भारत देश को बहुत सुंदर से चलाया। जब 70 साल कांग्रेस भारत देश पर शासन कर रहा था, कांग्रेस भारत देश को चलाया है। भारत देश में एक सुई भी नहीं बनता था। भारत देश का हालत इतना खराब था, कुछ भी नहीं था। मिट्टी से, जमीन से भारत देश को कांग्रेस लोगों ने उठाया, अपने गोद में लिया, अपने हाथ में लिया भारत देश को, और उसको सुंदर देश बनाया, विश्व का महान देश बनाया है। ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से महाविज्ञान हुआ है। सारे के सारे टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, सारे के सारे इंडस्ट्री, सारे के सारी उन्नति, सफलता कांग्रेस के द्वारा हुआ है। शांति से देश को चलाया कांग्रेस, 70 साल शांति से देश को चलाया। उसी समय भी कोई जाति धर्म के नाम पर कोई दंगा फसाद नहीं होता था। जाति धर्म का कोई खतरा नहीं था, हिंदू धर्म का खतरा नहीं था। मुगलों के समय में खतरा नहीं था, अंग्रेजों के समय में खतरा नहीं था, कांग्रेस के समय में भी खतरा नहीं था। कोई खतरा नहीं था, सब लोग शांति से जी रहे थे। कोई नफरत, कोई ईर्ष्या, कोई जलन, कोई क्रोध, दंगा फसाद नहीं था। शांति से 70 साल कांग्रेस ने देश को चलाया है। हम सब लोगों ने कांग्रेस के साथ दिए हैं और कांग्रेस ने भारत देश को ऊंचा उठाया। कांग्रेस ने भारत देश को सबसे ऊंचा उठाया। देखिए आज नेपाल और भूटान का अवस्था देखिए, अफगानिस्तान का अवस्था देखिए, लेकिन हमारे भारत देश का अवस्था देखिए। उन लोगों से भारत देश को आप जरा तुलना कीजिए, कैसे उन्नति किया भारत देश। परमाणु बोमा से लेकर के हर प्रकार की टेक्नोलॉजी, साइंस से, ज्ञान विज्ञान, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्रांसपोर्टेशन, स्वास्थ्य व्यवस्था, गांव गांव में सड़क, गांव गांव में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब कुछ कांग्रेस ने अपने कठिन परिश्रम के द्वारा दिया है। हम सबके सहभागिता। फिर भी कोई जाति या धर्म का कोई खतरा नहीं था। हिंदू धर्म खतरे में नहीं था, कोई मुस्लिम धर्म खतरे में नहीं था, कोई क्रिश्चियन धर्म खतरे में नहीं था, कोई सनातन धर्म खतरे में नहीं था, कोई खतरा नहीं था, धर्म के लिए कोई खतरा नहीं था। लेकिन जब से 2014 आया, पता नहीं क्या हो गया, हिंदू धर्म, सनातन धर्म खतरे में आ गया है। आज लोग बोल रहा है कि मेरा धर्म खतरे में है, क्रिश्चियन धर्म खतरे में है, मुस्लिम धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, बुद्धिस्ट जैन खतरे में है, जैन खतरे में है, पारसी खतरे में है, सिख खतरे में। ऐसे लोग बोल रहे हैं,
कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। सिर्फ लोगों का सोच विचार बदलना है। और देखिए, और कुछ दिन जाने के बाद ये नास्तिक लोग भी जो हमारे भारत देश में रहते वो भी बोलेंगे कि हम नास्तिक लोग खतरे में ये देश में, वो भी चिल्लाने लगेंगे। आज जैसे कुछ लोग चिल्ला रहे सनातन धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। और उनके बात को सुनकर के और भी देखिए, और कुछ लोग भी बोलने लगेंगे, ये नास्तिक लोग भी बोलने लगेंगे कि हम नास्तिक लोग खतरे में हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो धर्म खतरे में करके जो नारा लग रहा है, लोगों को जो मूर्ख बनाया दिया जा रहा है, लोगों को अंधा बनाया दिया जा रहा है, लोगों को कंप्लीटली मूर्ख पाखंडी बनाया दिया जा रहा है, ज्ञानी बुद्धिमानी लोगों को भी आज मूर्ख बनाया दिया जा रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। मेरे प्यारे मित्रों, कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। मैं तो एक मसीह हूं, मैं कहता हूं कि मेरा मसीह धर्म, क्रिश्चियन धर्म खतरे में नहीं है, क्योंकि मैं जिस परमेश्वर को मानता हूं वो परमेश्वर मेरा सुरक्षा देता है। और वो परमेश्वर किसी जाति या धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो सबका परमेश्वर है। तो मेरे परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा है। मैं जिस परमेश्वर को विश्वास करता हूं वो परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा है कि मेरा जीवन या मेरा परिवार या मेरा संप्रदाय या मेरा जाति या मेरा धर्म कभी खतरे में नहीं होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान। किसी के पास वो हिम्मत नहीं है मेरे धर्म को खतरे में डालने के लिए, किसी के पास वो हिम्मत नहीं है मेरी आस्था को खतरे में डालने के लिए, किसी के पास वो सामर्थ नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई सामर्थ, ऐसा कोई ताकत नहीं है जो मेरे आस्था, मेरे विश्वास को खतरे में डालने के लिए। मेरे प्यारे मित्रों, यही सोच विचार होना जरूरी है। अगर आपके आस्था के ऊपर, आपके विश्वास के ऊपर, अगर आप जिसको ईश्वर करके मानते हैं, अगर उनके ऊपर आपका विश्वास भरोसा है, अगर वो सर्वशक्तिमान है, अगर वो सामर्थ्य है, तो आप क्यों कहते हैं कि धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में, हम खतरे में। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर सबका परमेश्वर, याद रखिए। मैं जिस परमेश्वर को मानता हूं वो परमेश्वर सबका परमेश्वर, वो अदृश्य है, वो अदृश्य है, और वही आपका भी परमेश्वर है। चाहे आप उसको कुछ भी बोल के पुकारे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप किस नाम से उसको पुकारे, उससे मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, और जानने का भी जरूरत नहीं है कि आप किस नाम से ईश्वर को पुकारते हैं। यह जाति धर्म का मामला मूर्खता है, पाखंडी है, अज्ञानता है। ये सब केवल आतंक है, आतंक। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, जाति धर्म का मामला छोड़ो। धर्म खतरे में नहीं है, किसी का भी धर्म खतरे में नहीं है। मैं तो गर्व से कहता हूं कि मैं जिस ईश्वर को मानता हूं, मैं जिस धर्म को मैं पालन करता हूं, वो धर्म कभी खतरे में नहीं होगा, कभी भी खतरे में नहीं होगा, कभी भी खतरे में नहीं होगा। मैं जिस ईश्वर के ऊपर विश्वास करता हूं, भरोसा करता हूं, वो कभी मुझे खतरे में नहीं डालेगा। चाहे सारी दुनिया के खतरे में मेरी ओर आने से भी वो मुझे बचाएगा। मेरा विश्वास कभी खतरे में नहीं होगा, मेरा आस्था कभी खतरे में नहीं होगा, मेरा धर्म भी कभी खतरे में नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आपको यह जानना जरूरी है, आपको यह समझना जरूरी है कि आपका धर्म खतरे में नहीं है, आपका परिवार खतरे में है, आपका समाज खतरे में, आपका और मेरा परिवार, मेरा समाज खतरे में है। धर्म और विश्वास खतरे में नहीं है। आज देखिए, हमारे भारत देश में हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलता है, डिग्री हासिल करके भी नौकरी नहीं मिलता है, लाखों रुपया खर्चा करके भी हमारे बच्चे लोग सड़क में घूम रहे हैं। आज नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, इसलिए लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, लूटते हैं। आज भारत देश का रोजगार व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, आज भारत देश का नियम कानून खतरे में है, व्यवस्था खतरे में है। आज न्याय नहीं मिल रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज न्याय व्यवस्था खतरे में, न्याय नहीं मिलता है। आज जाइए, हमारे भारत देश में न्याय नहीं मिल रहा है, अन्याय अत्याचार होता है, न्याय मिलना मुश्किल हो रहा है। आज भारत देश का जो व्यवस्था खतरे में है, स्वास्थ्य खतरे में है, स्वास्थ्य सेवा खतरे में है, शिक्षा खतरे में है, उन्नति खतरे में है, अर्थव्यवस्था खतरे में है। आज लोगों के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, आज अच्छी शिक्षा नहीं है। आज स्कूल कॉलेज में अध्यापक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, लेक्चर नहीं है,
आज लोगों के पास स्कूल कॉलेज फीस देने के लिए आज बहुत सारे पिता माता के पास पैसा नहीं है। आज कितने गरीब दुखी लोग, 3 वक्त की रोटी नहीं मिलता लोगों को। लोगों के जीवन खतरे में है, लोगों की सामाजिक जीवन खतरे में है, लोगों की आस्था विश्वास धर्म खतरे में बिल्कुल नहीं है, लोगों की सामाजिक जीवन खतरे में। आज लोग पैसा लेकर के बाहर जाना डरते हैं। आज हमारे मां बहन लोग त्योहार में या फंक्शन में या शादी ब्याह में कुछ पर्व में सोना चांदी पहन करके बाहर जाना डरते हैं। कोई भी आके गला काट देता है, लूट के लेता है, खींच के ले जाता है। हमारे सामाजिक जीवन खतरे में है, हमारी स्वास्थ्य सेवा खतरे में है, भारत देश का उन्नति व्यवस्था खतरे में, भारत देश का व्यवस्था नियम कानून खतरे में है। आज लोगों को न्याय नहीं मिलता है। आज न्याय पाने के लोगों को सालों साल इंतजार करना पड़ता है, भटकना पड़ता है इधर उधर, न्याय नहीं मिलता है। न्याय पाने के लिए आज इंसान रिश्वत देने के लिए मजबूर हो जाता है, रिश्वत देता फिर भी न्याय नहीं मिलता है। न्याय पाने के लिए लोग आज धोखा खाते हैं, न्याय के अलावा धोखा मिलता है। मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, व्यवस्था खतरे में, स्वास्थ्य खतरे में, आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा है। बहुत कष्ट से आपके बच्चों को आप लाखों रुपया खर्चा करके पढ़ाते हैं, डिग्री देते हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता। आज लोग अपने परिवार को छोड़ करके अन्य विदेश में जा रहे हैं नौकरी पाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। विदेश क्यों लोग जा रहे हैं? आज लोग अपने राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य क्यों जा रहे हैं? नौकरी पाने के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कमाने के लिए। क्योंकि रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है, कानून व्यवस्था खतरे में है, न्याय व्यवस्था खतरे में है। मेरे प्यारे मित्रों, आज यही हमारा भारत देश का परिस्थिति। इसलिए धर्म खतरे में नहीं है, विश्वास खतरे में नहीं है, आपका आस्था खतरे में नहीं है। आज देखिए, दिन रात समाज पढ़िए, समाज में यही दिखने के लिए मिलता है। चोरी डकैती बलात्कार लूटपाट खून खराबा अन्याय अत्याचार अधर्म। किसी ने किसी धार्मिक स्थल पर आक्रमण कर दिया, किसी पादरी को जला दिया गया, किसी पुरोहित को मार दिया गया है, किसी साधु संत को मार दिया गया है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर दलितों के प्रति अत्याचार। आज लोगों को एक तुच्छ नजर में, घृणा नजर में लोग देखते हैं कि ये आदिवासी है, ये दलित है, ये अछूत है, ये अनपढ़ है, ये गवार करके लोग एक दूसरे को नफरत कर रहे हैं। हमारे सोच विचार खतरे में है, हमारे मेंटालिटी खतरे में है, इंसान की बुद्धि दिल दिमाग खतरे में, क्योंकि लोगों के मन में जहर आज डाल दिया जा रहा है जाति धर्म के नाम पर। सावधान रहिए, ये जाति धर्म का मामला केवल दुनिया में आतंक फैलाने के लिए, वो भी कुछ आतंकवादी संगठनों के द्वारा। वही लोग जो आतंकवाद फैलाते हैं, वही लोग अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, वही लोग आज देश को बर्बाद करने के लिए, आज देश के गरीब भूखे प्यासे लाचार बेबस दुखी, आज देश के बेसारा लोगों के प्रति अन्याय अत्याचार करके अपने लिए करोड़ों करोड़ों धन संपत्ति कमाने के लिए वे लोग मासूम लोगों के दिल में दिमाग में जहर डालते और बोलते कि देखिए धर्मांतरीकरण हो रहा है, देखिए हमारे भारत देश में हमारे विश्वास खतरे में, हमारे आस्था खतरे में, हमारे हिंदू धर्म खतरे में, हमारे सनातन धर्म खतरे में, हमारे धर्म खतरे में है। ये लोगों के मन में जहर डाल दिया जा रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, जो लोग आज जाति धर्म का मामला लेकर के लोगों को गुमराह कर रहे, उनके बच्चों लोगों को देखिए, उनके बच्चे लोग आज देश विदेश प्रतिदिन देश विदेश घूम रहे, हवाई जहाजों में देश विदेश घूम रहे, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आपके जैसा मेरे जैसा जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वे लोग मूर्ख अज्ञान बनकर के ये दंगा में फंस जाते हैं। कभी किसी नेता का बेटा या बेटी कभी किसी दंगा फसाद में नहीं फंसते, कभी किसी राजनीतिक नेता हो या कभी किसी जो हमारे भारत देश में जो बड़े बड़े लोग साधु संत लोग, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, जो लोग लाखपति करोड़पति लोग हैं, जो करोड़ों रुपया कमाते, लाखों रुपया कमाते, जो लोग हमारे भारत देश को चलाते, बड़े बड़े एमपी एमएलए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति गवर्नर, जो बड़े बड़े लोग जो मान सम्मानित लोग हैं हमारे भारत देश में, उनके बेटा बेटी कभी इस तरह के मामला में फंसते नहीं है। कि वे लोग अपने बच्चों को शिक्षा देते, बेटा ये जाति धर्म का मामला केवल मूर्ख है, पाखंडी है। हम सिर्फ बोलते हैं लोगों को,
आप उधर नहीं जाना है। अपने बच्चों को शिक्षा देते ये जाति धर्म का मामला मूर्ख पाखंडी है, अज्ञानता, इसलिए जाति धर्म के मामले में नहीं रहना। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एंजॉय करो, देश विदेश घूमो, ज्ञान कमाओ, बुद्धि कमाओ। वे लोग क्या करते, अपने बच्चों को देश विदेश भेजते और अपने बच्चों के साथ आलीशान बंगलों में करोड़ों करोड़ों रुपया धन दौलत लेकर के एंजॉय करते हैं। मरता है कौन? मरता है कौन? मिडिल क्लास के लोग, अनपढ़ मूर्ख गवार लोग। जो लोग मूर्ख है, अज्ञानी है, अनपढ़ है, गवार है, जो लोग जिनके बुद्धि दिमाग में कुछ गोबर भरा हुआ है, वैसे लोगों के परिवार के लोग, ऐसे परिवार के बच्चे लोग आज जाते दंगा फसाद में फंस जाते हैं। जितने भी दंगा हुआ है हमारे भारत देश में जाति और धर्म के नाम पर, कभी किसी मंत्री, कभी किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, या कभी किसी गवर्नर, या कभी किसी कलेक्टर, कभी किसी एसपी, डीएसपी, या कभी किसी जिला अधिकारी के बेटा बेटी वो दंगा में नहीं फंसते, आराम से शांति से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन दंगा फसाद में फंसते हैं यही लोग, मूर्ख गवार लोग, अनपढ़ लोग, बुद्धिहीन लोग। इसलिए बुद्धिहीन नहीं बनना है। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे ज्ञान दीजिए कि यह जाति धर्म का मामला मूर्ख पाखंड देता है, लोगों को गुमराह बनाने के लिए। इसलिए जाति धर्म का मामला को छोड़ो, हम सब भारतीय, हम सब एक है, भाई बहन है, मिलजुल के रहना है। आप किसी जाति या धर्म का क्यों ना हो, मैं किसी जाति या धर्म का क्यों ना हो, आप एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूं। आप भारतीय और मैं भी भारतीय हूं। आपको जिससे अधिकार ये दुनिया में, ये भारत देश में जीने के लिए और आपका धर्म या आस्था को प्रचार करने के लिए, मेरा भी वही अधिकार है। मेरा भी अधिकार है, मैं अपने धर्म या आस्था या विश्वास में जिसको मानता हूं, मैं जिस आस्था विश्वास को मानता हूं, पालन करता हूं, उसको प्रचार करना, उसको लोगों को बताना मेरा अधिकार है। संविधान हमें अधिकार दिया। हमारे बड़े पापा, भारत देश का सबसे बुद्धिमान ज्ञानी बड़े पापा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, हमारे आदर्श पुरुष, भारत का सबसे महान आदर्श पुरुष, जिसने भारत देश को अंधविश्वास से बचाया, भारत देश को मूर्खता से, अज्ञानता से बचाया और भारत देश को एक अच्छा संविधान दिया है, जिसके द्वारा आप और मैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिसके द्वारा मेरे जैसा, हमारे आदिवासी, दलित, जिसको ये दुनिया के लोग, कुछ आतंकवादी संप्रदाय के लोग, आतंकवादी संगठन के लोग, जिन लोगों ने हम लोग को अछूत करके नाम दिया है, हमारे दलितों को, हमारे आदिवासियों को आज नीच लोग करके जिन लोगों ने हमारे ऊपर ये गंदा टाइटल दिया है, उन लोग की अंधविश्वास को तोड़ा है हमारे बाबा साहेब, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, हमारे आदर पुरुष, जिनके जैसा पुरुष भारत देश में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ और नहीं होगा। हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जिसने हमें स्वाधीनता दिया, फ्रीडम दिया। हमें मानसिक गुलामी में रखा गया था और हमें आदिवासी, दलित, चमार, हमें शूद्र, अछूत, उसको छूने से बस हम अछूत हो जाएंगे, ये हमारा पानी पीने से अछूत हो जाएंगे, ऐसे करके हमको ये अपने पांव के नीचे दबाया गया था। हमें अंधविश्वास, मूर्खता में हमें बांध के रखा गया था, अंधकार में हमें बंधन करके रखा गया था। और हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर वो सारे बंधन को तोड़ा। हमारे बड़े पापा, जो सम्मान के योग्य बड़े पापा, मान सम्मान के योग्य हमारे बड़े पापा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर, जिसने हमें स्वाधीनता दिया है, आपको मेरे को पढ़ने लिखने के लिए अधिकार को दिया, इस समाज में जीने के लिए अधिकार दिया, आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को इस समाज में एक मान सम्मान दिया। नहीं तो कोई मान सम्मान, इज्जत नहीं था। लोग आपको मेरे को घृणा करते थे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। कुछ लोग हमें घृणा करते थे, कुछ आतंकवादी जैसे विचार के लोग हमें घृणा करते थे कि ये लोग शूद्र है, अछूत है करके। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर की कृपा, दया, अनुग्रह से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जैसा एक आदर्श पुरुष हमारे भारत देश में जन्म लिया और आपको मेरे को गुलामी से बचाया, अंधविश्वास से बचाया, नफरत से बचाया। जो लोग हमें नफरत करते थे, घृणा करते थे, हमें तुच्छ नजर में, घृणा नजर में देखते थे, उन्हें लोग का मुंह को बंद करके हमें स्वाधीनता दिया। इसलिए स्वाधीनता में रहिए, अंधविश्वास में फिर से मत जाइए। जाति धर्म का मामला छोड़िए, दिमाग से हटाइए। ये जाति धर्म, ऊंच नीच भेदभाव, ये नीच जाति है, ऊंच जाति है, बड़ा जाति है, छोटा जाति है, बीच का जाति है, ये सब मूर्खता, अज्ञानता है। हम सब भाई बहन, भारतीय सब भाई बहन, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के रास्ते में चलो, उनके शिक्षा को पालन करो, आपको सही बुद्धि दिमाग आएगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों,
जाति धर्म का मामला छोड़ो, देश खतरे में नहीं है। देश का सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था खतरे में है। आज सामाजिक व्यवस्था, आज आपके मेरे परिवार के भविष्य खतरे, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में। बच्चे लोगों को नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, इनकम नहीं है। आज करोड़ों लाखों लोग भूखे सोते हैं हमारे भारत देश में। लाखों लाखों परिवार, 3 वक्त रोटी नहीं मिलता है। अपने परिवार को छोड़कर लोग इधर उधर भटकते हैं क्योंकि व्यवस्था सही नहीं है। इसलिए याद रखिए, कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। हिंदू धर्म ना खतरे में है, मुस्लिम ना खतरे में है, ना क्रिश्चियन खतरे में, कोई भी धर्म खतरे में नहीं। किसी का धर्म या आस्था या विश्वास खतरे में नहीं है। हम लोग का सोच विचार, हम लोग का दिल दिमाग खतरे में है, क्योंकि हम लोग अंधविश्वास में जा रहे हैं और एक दूसरे को नफरत कर रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। ये पूरे भारत देश के सबके लिए यह संदेश है। इसलिए जाति धर्म का मामला छोड़ो, देश का विकास के लिए सोचो, देश का अर्थव्यवस्था के बारे में सोचो, देश का स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में सोचो, अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचो, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में सोचो। हम सब भारत देश में सुरक्षित है, कोई धर्म खतरे में नहीं है। हमारी व्यवस्था खतरे में है, भारत देश का जो व्यवस्था, नियम कानून खतरे में है। ईश्वर सबका भला करे, सबको आशीष करे। धन्यवाद।